हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का रुद्र एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम सभी मध्य प्रदेश जीएस श्रृंखला डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम सभी ने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस किए थे। पिछले वीडियो आप देख सकते हैं। आज हमारा पिछला जो वीडियो था उसी के जस्ट आगे वाली श्रृंखला है। आगे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे और लास्ट क्लास तक हम सभी जमुना लाल बजाज योजना, कौन सी योजना? जमुना लाल बजाज योजना को कवर किए थे। और ये जो श्रृंखला प्रारंभ है, आप सभी ध्यान रखिए, मध्य प्रदेश से रिलेटेड कोई भी एग्जाम और मध्य प्रदेश परीक्षा कोई भी एग्जाम हो, जैसे कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, एमपीपीएससी प्री, इन सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण श्रृंखला है। तो लास्ट क्लास में हमने लास्ट क्वेश्चन कवर किया था। ये बजाज परियोजना, जमुना लाल बजाज परियोजना कहाँ मौजूद है? राजस्थान राज्य में। और इसका जो राइट आंसर था माही नदी। कौन सी नदी पर मौजूद है? माही नदी। लास्ट वीडियो में हमने इसको समझा था। नर्मदा की परियोजनाएं भी डिस्कस की थी, सोन नदी की भी और ताप्ती की भी। नर्मदा पर इंदिरा सागर परियोजना मौजूद है, सोन पर बाण सागर और ताप्ती पर उकाई और कांकरा पार। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करेंगे आज। सम्राट अशोक सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सम्राट अशोक सागर परियोजना पूछी गई है, तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कहां पर है? विदिशा। सबसे पहले आपको कवर करना है कहां पर सम्राट अशोक सागर परियोजना है? विदिशा। हमारे पास ऑप्शन है माही, हलाली नदी, वैनगंगा और तवा नदी। तो जो राइट आंसर होगा वो हलाली नदी पर। इसी को हलाली नदी पर हलाली परियोजना के नाम से भी जानते हैं। कौन सी परियोजना के नाम से? हलाली नदी पर हलाली परियोजना, जो किसकी सहायक है? बेतवा की सहायक और विदिशा जिले में मौजूद है। इसी को हम लोग कहते हैं सम्राट अशोक सागर परियोजना। तो हमें कवर करना है, राइट आंसर जो होगा वो बी ऑप्शन के साथ जाएगा कि हलाली परियोजना या सम्राट अशोक सागर परियोजना। कौन सी नदी पर है? तो हलाली नदी पर ही है। अगर हम माही नदी की बात करें तो माही नदी पर माही परियोजना भी गुजरात राज्य में और जमुना लाल बजाज परियोजना राजस्थान राज्य में। माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है। कौन सी रेखा को? कर्क रेखा को। तो कर्क रेखा को दो बार काटने वाली कौन सी नदी है? माही नदी है। कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम सभी ने कर्क रेखा को भी पढ़ा था। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से और मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर के गुजरती और मध्य प्रदेश के 5 संभागों को कवर कर लेती है। तो कर्क रेखा को हम लोग अच्छे से डिस्कस किए थे। वैनगंगा नदी से ध्यान रखिएगा, इस पर भीम बांध स्थित है। कौन सा बांध? भीम बांध। और इसी को हम लोग बोलते हैं संजय सरोवर परियोजना। कौन सी? संजय सरोवर परियोजना। संजय सरोवर परियोजना कहाँ स्थित है? तो सिवनी में स्थित है। कहाँ पर मौजूद है? सिवनी में। और किस नदी पर है? वैनगंगा। वैनगंगा ही दक्षिण का प्रवेश द्वार कहलाती है। दक्षिण का प्रवेश द्वार अगर कोई नदी से पूछे आपसे तो वैनगंगा। और मध्य प्रदेश की एकमात्र नदी जो दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होती है, आगे जाके वर्धा में मिलेगी। वर्धा और वैनगंगा का संगम प्राणहिता के नाम से जाना जाता है और आगे जाके गोदावरी की सहायक बनेगी। तो वैनगंगा हमारा ध्यान रखिएगा। संजय सरोवर तवा नदी पर तवा परियोजना मौजूद है। तवा नदी एमपी की नर्मदा, जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है नर्मदा, उसकी सहायक नदी है। होशंगाबाद जिले में या नर्मदापुरम जिले में नर्मदा नदी में मिल जाती है। तो आपको एक क्वेश्चन ध्यान रखना है, हलाली परियोजना पर सम्राट अशोक सागर परियोजना वही है और जो हलाली नदी पर ही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन के साथ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? आप इस पर ट्रिपल स्टार लगा लो, अच्छे से पूछा गया है कई बार। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो पहले तो हम राइट आंसर की बात कर लें। इसका संबंध है दुग्ध उत्पादन से। किससे है?
दुग्ध उत्पादन से ऑपरेशन फ्लड का वास्तविक संबंध है। अब ऑपरेशन फ्लड प्रारंभ कब हुआ? तो 1970 में प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 1970 में। ये 3 चरणों में चलाया गया। कितने चरणों में? 3 चरणों में। तो आपको चरण भी ध्यान रखिएगा। प्रथम चरण जो था, प्रथम चरण 1970 से 78 तक चला। द्वितीय चरण 78 से 85 तक चला था और तृतीय चरण 85 से 95 तक चला। तो 3 चरणों में ऑपरेशन फ्लड प्रारंभ हुआ और प्रारंभ बिल्कुल 1970 से हुआ। कब से हुआ? 70 से। और संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से। अगर इसके जन्मदाता पूछा जाए तो वर्गीस कुरियन। कौन से हैं? वर्गीस कुरियन। तो वर्गीस कुरियन को भी आपको ध्यान रखना है कि वर्गीस कुरियन ऑपरेशन फ्लड के जन्मदाता है। और इन्हीं से ध्यान रखिएगा, यही श्वेत क्रांति के जन्मदाता भी वर्गीस कुरियन है। श्वेत क्रांति, और श्वेत क्रांति का संबंध भी दुग्ध उत्पादन से है। किससे? दुग्ध उत्पादन से। दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सघन पशु विकास कार्यक्रम भी चलाया गया था। सघन पशु विकास कार्यक्रम। और ये कब चलाया गया? 1964-65 में। कब चलाया गया था? 1964-65 में। और पूरे विश्व में सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन भारत में ही होता है, लगभग 20% के आसपास है। 20-22% के आसपास पूरे विश्व में दुग्ध उत्पादन के मामले में इंडिया सबसे आगे। और दुग्ध उत्पादन से ही ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हरियाणा में स्थित है। कहाँ स्थित है? हरियाणा। और कब स्थापना हुई? 1955 में। तो ये पॉइंट भी आपको सारे कवर कर लेने हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित? हरियाणा में। और हरियाणा के करनाल में। और वहीं से डेट ऑफ बर्थ के साथ कवर कीजिए 1955 में। तो ये पॉइंट आपको कवर हुए होंगे। हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो बी के साथ जाएगा। अगर हम बात करें खाद्यान्न फसलों से, तो हरित क्रांति का संबंध है। हरित क्रांति के जन्मदाता स्वामीनाथन जी हैं। ये हम आपको पढ़ा दिए थे। मछली उत्पादन नीली क्रांति से। दलहनी फसलें ये, और दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में सबसे आगे है। अगर दालों की बात करेंगे हम लोग, तो देश में सबसे आगे मध्य प्रदेश है। सेकंड क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र, एमपी का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे पहला जैव आरक्षित क्षेत्र। तो हमारा जो राइट आंसर होगा पचमढ़ी। मध्य प्रदेश का पचमढ़ी पहला जैव आरक्षित क्षेत्र है। और कहाँ स्थित है? होशंगाबाद में। कहाँ स्थित है? होशंगाबाद में। इसकी स्थापना या जैव आरक्षित क्षेत्र में कब जोड़ा गया? 199 में जोड़ा गया, 1999 में। पचमढ़ी को ही एमपी का हिल स्टेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? हिल स्टेशन। और पचमढ़ी को ही एमपी का स्वर्ग कहा जाता है। एमपी का क्या कहा जाता है? स्वर्ग कहा जाता है। और पचमढ़ी के पास ही एमपी में धूपगढ़ स्थित है, और जो 1350 मीटर ऊंचा है, जो एमपी का सर्वोच्च शिखर है। एमपी का क्या है? सर्वोच्च शिखर। तो पचमढ़ी से आपको कई सारे पॉइंट कवर कर लेने हैं। और हमारे मध्य प्रदेश का सबसे पहला जैव आरक्षित क्षेत्र भी कौन सा है? पचमढ़ी। एज करेक्ट आंसर होगा। अमरकंटक की बात करें तो ये भी जैव आरक्षित क्षेत्र है। ये भी जैव आरक्षित क्षेत्र है। तो इसको ध्यान रखिए, ये 2005 में घोषित हो गया था। कब घोषित हो गया था? 5 में। और अमरकंटक किस जिले में है? अनूपपुर में। कौन से जिले में? अनूपपुर। और अनूपपुर से आपको कवर कर लेना है, यहीं पर इसका अनूपपुर से ही नर्मदा, सोन और जोहिला नदियों का उद्गम होता है। नर्मदा, सोन और जोहिला 3 नदियां निकलती हैं अमरकंटक से। कहां से निकलती हैं? अमरकंटक। और अमरकंटक हमारे एमपी में 2005 में जैव आरक्षित क्षेत्र में शामिल हो गया। पन्ना की अगर हम बात करें तो ये 2011 में जैव आरक्षित क्षेत्र में शामिल हो चुका था। कब हो गया? 2011।
और पन्ना में टाइगर रिजर्व है, केन नदी के किनारे स्थित, और पूरे भारत में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है पन्ना हीरा उत्पादन के लिए। किसके लिए? हीरा उत्पादन के लिए। मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा हीरा का उत्खनन पन्ना में ही होता है, और देश के अंदर भी सबसे ज्यादा हीरे का उत्खनन कहाँ होता है? पन्ना में ही। और पन्ना में हीरा अनुसंधान संस्थान भी बना दिया गया है। हीरा परिष्करण केंद्र जबलपुर में घोषित किया गया है। तो पन्ना 2011 में जैव आरक्षित क्षेत्र में शामिल हो गया। सतपुड़ा की बात कर ले तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में सतपुड़ा नाम से राष्ट्रीय उद्यान भी मौजूद है, जो होशंगाबाद के तहत आता है। तो आपको ये पॉइंट सारी कवर कर लेने हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कौन सा है। चांदनी ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? चांदनी ताप विद्युत केंद्र ये मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र है। सबसे पहले तो इसकी स्थापना 1953 में की गई, 1953 में स्थापित हुआ, और इसने जैसी बिजली बनाया तो सबसे पहले पेपर मिल को दिया। किसको दिया? पेपर मिल। और कौन सी पेपर मिल को दी थी लाइट इसने अपनी? आपको ये भी कवर कर लेना है, नेपानगर को। किसको? नेपानगर। किसको दी थी? नेपानगर को दी थी। और नेपानगर कहाँ पर मौजूद है? नेपानगर कहाँ है? पहले तो दी किसको? नेपानगर। और नेपानगर आप सभी जानते हैं बुरहानपुर में। कहाँ पर है? बुरहानपुर। और बुरहानपुर तो आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश का दक्षिणी जिला है। और बुरहानपुर में ही असीरगढ़ का किला। कौन सा किला? असीरगढ़। इसी को बोलते हैं शाही किला। इसी को क्या बोलते हैं? शाही किला। और इस किले को दक्षिण का प्रवेश द्वार के नाम से भी जानते हैं। इस बुरहानपुर से ही ताप्ती नदी प्रवाहित होती है। कौन सी नदी? ताप्ती नदी। और इसको 2003 में खंडवा से अलग होकर के जिला बनाया गया। और बुरहानपुर ध्यान रखिए यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय भी मौजूद है। यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पर मौजूद है? बुरहानपुर में ही मौजूद है। और मुमताज की कब्र भी, ये भी आपको ध्यान रखना है, यहीं पर है। तो राइट आंसर भी बुरहानपुर है। चांदनी ताप विद्युत गृह कहाँ पर मौजूद है? बुरहानपुर। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। तो बुरहानपुर को अच्छे से कवर कर लेना है आप सभी को। अगर हम आगे बात कर लें और आगे जाके बात करते हैं इसका खंडवा। कौन सा? खंडवा। तो खंडवा में आपको ये पॉइंट कवर करनी है कि खंडवा में एमपी का सबसे बड़ा परियोजना इंदिरा सागर। और गांजा उत्पादन कहाँ होगा? गांजा का उत्पादन कहाँ होता है? खंडवा में ही होता है। और एमपी में सबसे बड़ा इंदिरा सागर परियोजना कहाँ पर है? इंदिरा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर खंडवा में। ओमकारेश्वर परियोजना खंडवा में ही स्थित है। उज्जैन की बात करें तो महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन। और 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत चमकेगी। कहाँ पर? उज्जैन। देवास ध्यान रखिए बागली गांव से काली सिंध नदी का उद्गम। और करेंसी नोट प्रेस कहाँ पर मौजूद है? देवास में ही मौजूद है। तो आपको ये राइट आंसर इसका होगा बुरहानपुर। कौन सा होगा? बुरहानपुर। अगले क्वेश्चन पर हम बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक तालाबों से सिंचाई किन जिलों में होती है? एमपी में सबसे अधिक तालाबों से सिंचाई किन जिलों में होती है, ये आपको कवर करना है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा, तालाबों से सिंचाई सिवनी और बालाघाट में होती है। राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। अगर हम देश में चले जाएं तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा तालाबों से सिंचाई होती है। और हमारे मध्य प्रदेश में सिवनी और बालाघाट में सबसे ज्यादा तालाबों से सिंचाई होती है। सिवनी जिले से ध्यान रखिए, सिवनी के पारसबाड़ा पठार से वैनगंगा नदी का उद्गम। कौन सी नदी का? वैनगंगा नदी का उद्गम होता है। सिवनी से एक पॉइंट कवर कर लेना है। बालाघाट से ध्यान रखिए मलाज खंड खान। कौन सी? मलाज खंड खान। और मलाज खंड खान किसके लिए प्रसिद्ध? तांबे के लिए।
और बालाघाट से ही कवर कर लेना भरवेली खान। कौन सी खान? भरवेली। और ये किसके लिए? मैग्नीज के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर। हमारे पूरे एशिया महाद्वीप में सबसे चौड़े मुंह की खान कौन सी है? भरवेली है, जो मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में ही मौजूद है। तो ये पॉइंट इनसे ध्यान रखिए। राइट आंसर भी सिवनी बालाघाट ही है। रायसेन की बात करें हम तो ऑप्टिकल फाइबर कारखाना यहीं पर है। कौन सा? ऑप्टिकल फाइबर कारखाना। ऑप्टिकल फाइबर कारखाना कहां पर मौजूद है? यहीं पर मौजूद है। तो ऑप्टिकल फाइबर कारखाने को आपको ध्यान रखना है। ऑप्टिकल फाइबर कारखाना रायसेन में मौजूद है। और यहीं पर मौजूद है रायसेन में ही भीमबेटका की गुफाएं। कौन सी गुफाएं? भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका को ध्यान रखिए विश्व धरोहर सूची में 2003 में शामिल कर ली गई। और रायसेन से ही बेतवा का उद्गम। भोपाल की अगर हम बात कर लें तो भोपाल बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। सारे संस्थान ज्यादातर भोपाल में। मध्य प्रदेश की कैपिटल भी भोपाल, भोजताल भी भोपाल में, राजा भोज एयरपोर्ट भी भोपाल में, आपदा प्रबंधन संस्थान भी भोपाल में, IISS IIFM भी भोपाल में। तो ये पॉइंट हम आपको पिछले वीडियो में भी कवर किए। विदिशा सीहोर, विदिशा से ध्यान रखिए, विदिशा बेतवा नदी के किनारे मौजूद है। उदयगिरी की गुफाएं, कील व तार बनाने का कारखाना। सीहोर की बात करें तो बुधनी, सीहोर के तहत आता है बुधनी जो मामा जी का क्षेत्र, और रेलवे स्लीपर्स बनाने का भी कारखाना यहाँ पर मौजूद है। खंडवा और बुरहानपुर ये एक दूसरे से अलग हो गए कब? 2003 में। तो ये ध्यान रखिएगा कि खंडवा से बुरहानपुर जिला कब बन गया? 2003 में। खंडवा गांजे के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध, और बुरहानपुर से ताप्ती नदी प्रवाहित होती है। नेपानगर पेपर मिल भी यहीं पर है। और बुरहानपुर में असीरगढ़ का किला भी मौजूद है और मुमताज की कब्र भी मौजूद है। मध्य प्रदेश का दक्षिणी जिला भी है। तो ये सारे पॉइंट आपको कवर कर लेने हैं। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं। पुलिस रेडियो ट्रेनिंग स्कूल कहाँ स्थित है? पुलिस रेडियो ट्रेनिंग मतलब पुलिस वालों की जो रेडियो ट्रेनिंग होती है, वायरलेस से रिलेटेड रेडियो ट्रेनिंग स्कूल कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर होगा इंदौर। पुलिस वायरलेस पुलिस रेडियो ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर मौजूद है? राइट आंसर होगा इंदौर। इंदौर से ही आपको कवर कर लेना है अहिल्याबाई विश्वविद्यालय। कौन सा? अहिल्याबाई विश्वविद्यालय कहां पर मौजूद है? विश्वविद्यालय ये भी इंदौर में ही है। और यहीं पर मौजूद है होलकर स्टेडियम। कौन सा? होलकर स्टेडियम। ये आपको बहुत सारी पॉइंट कवर किए पिछले वीडियो, आप सभी देखते रहे। भोपाल, भोपाल आपको सभी को पढ़ाए हैं। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। आपदा प्रबंधन संस्थान, आपदा प्रबंधन संस्थान कहां पर मौजूद है? भोपाल में ही है। आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ है? भोपाल। तो आपको भोपाल को कवर करना है। जबलपुर की बात करें तो ये संगमरमर की नगरी है। किसकी नगरी? संगमरमर की नगरी। और जबलपुर से ही पॉइंट ध्यान रखना है, नर्मदा नदी के किनारे स्थित शहर। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर कहां पर मौजूद है? जबलपुर में ही। और एमपी का पहला कृषि विश्वविद्यालय, एमपी का पहला कृषि विश्वविद्यालय ये भी ध्यान रखिए 1964 में बनाया गया। छतरपुर, छतरपुर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है खजुराहो के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? खजुराहो के मंदिर, खजुराहो के मंदिर। ये आधुनिक शिल्प कला है, आधुनिक शिल्प कला जो चंदेल शासकों द्वारा बनवाए गए। किसके द्वारा? चंदेल शासकों द्वारा। खजुराहो आपको कवर करना है कब बनवाए गए थे? 950 से 1050 ईस्वी में खजुराहो के मंदिरों का निर्माण हुआ। और खजुराहो में पूरे देश का सबसे बड़ा वार्षिक नृत्य समारोह होता है, जहां पर भारत के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण से लोग भाग लेने के लिए भी आते हैं। तो खजुराहो नृत्य महोत्सव को भी ध्यान रखिए और छतरपुर जिले में मौजूद है। छतरपुर में जल विहारी का मेले का आयोजन भी छतरपुर में ही होता है, जो मेला भी कई बार पूछ लिया गया है। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करेंगे, देखिएगा मध्य प्रदेश तुलसी एकेडमी कहाँ स्थित है? एमपी तुलसी एकेडमी। कौन सी एकेडमी? तुलसी। तो राइट आंसर होगा भोपाल।
हमारी जो तुलसी एकेडमी कहाँ मौजूद है, वो भोपाल में स्थित है। तुलसी एकेडमी को कवर कर लेना है आपको। जबलपुर इसमें फिर से है, तो मदन महल रेलवे स्टेशन, गन गैरेज फैक्ट्री, कौन सी, गन गैरेज फैक्ट्री। गन गैरेज फैक्ट्री कहां पर है, गन गैरेज फैक्ट्री कहां, जबलपुर में ही है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, व्हीकल फैक्ट्री कहां पर है, जबलपुर में ही है। यहाँ की खमरिया में गेहूं रिसर्च अनुसंधान संस्थान भी है। किससे रिलेटेड, गेहूं से रिलेटेड, गेहूं रिसर्च अनुसंधान संस्थान। तो आपको ये गेहूं से ध्यान रखिएगा, खमरिया। और जबलपुर से ही ध्यान रखें, जबलपुर सबसे ज्यादा पॉपुलर धुआंधार जलप्रपात के लिए। कौन सा जलप्रपात, धुआंधार। और धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर मौजूद, तो आप सभी को कवर करना है, नर्मदा नदी पर मौजूद है। तो राइट आंसर होगा हमारा भोपाल। सतना से चित्रकूट ध्यान रखिएगा, सतना से क्या ध्यान रखना है, चित्रकूट सतना के तहत ही आता है। सतना की कैमूर पहाड़ी से, कौन सी पहाड़ी से, कैमूर पहाड़ी से टॉन्स नदी का उद्गम भी होता है। और सतना सबसे ज्यादा सीमेंट फैक्ट्रियों के लिए प्रसिद्ध, और कैमूर पहाड़ी पर ही विराजमान मैहर, मैहर में माता शारदा, मैहर में कौन है, माता शारदा जी विराजमान है, जो हम सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें। जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो माता जी के दर्शन जरूर करने के लिए जाएं। माता शारदा कहाँ है, मैहर में, और मैहर कहाँ है, सतना में। तो भोपाल को आपको, इसको भोपाल तो करेक्ट आंसर है। रीवा सबसे बड़ा सोलर संयंत्र, रीवा क्या है, सबसे बड़ा सोलर संयंत्र स्थापित कहां पर है, रीवा में। कितने मेगावाट, 750 मेगावाट। ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय और सैनिक स्कूल कहां पर मौजूद है, रीवा में ही मौजूद है। तो आपको ये पॉइंट सारे कवर कर लेने हैं। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं। मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय कहाँ स्थित है, एमपी जनजातीय संग्रहालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन है हमारे पास उज्जैन, मंदसौर, भोपाल और नरसिंहपुर। तो ये जनजातीय संग्रहालय भी आपको कवर कर लेना है, भोपाल में ही मौजूद है। कहां पर मौजूद है, भोपाल। तो करेक्ट आंसर सी ऑप्शन के साथ जाएगा। और भोपाल को हम भरपूर पढ़ लिए, भोपाल को रट लेना है जहां तक हो सके, क्योंकि कई बार यहां से क्वेश्चन बन चुके हैं। उज्जैन, उज्जैन महाकालेश्वर की नगरी, भरथरी गुफाएं, कौन सी गुफाएं मौजूद हैं, भरथरी गुफाएं यहां पर मौजूद है। मलखंब एकेडमी उज्जैन में ही है। क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित शहर, कौन सा, उज्जैन। मंदसौर, मंदसौर की बात करें तो एमपी में सबसे ज्यादा अफीम का उत्पादन, किसका उत्पादन, अफीम। हमारे मध्य प्रदेश में अफीम सबसे ज्यादा मंदसौर और गांजा सबसे ज्यादा खंडवा में होता है। कहाँ होता है, खंडवा। तो आपको ये अफीम कवर करना है मंदसौर से। नरसिंहपुर से ध्यान रखिएगा, नर्मदा नदी के किनारे स्थित शहर, कहाँ, नर्मदा नदी के किनारे। और नरसिंहपुर से ही एमपी में सबसे ज्यादा गन्ना, एमपी में सबसे ज्यादा गन्ना नरसिंहपुर में ही होता है। और एमपी में गन्ना अनुसंधान संस्थान नरसिंहपुर में ही बना दिया गया है। और पूरे ओवरऑल भारत में सबसे ज्यादा गन्ना यूपी में होता है। कहाँ होता है, यूपी में। तो आपको नरसिंहपुर से गन्ना, हमारे मध्य प्रदेश से ध्यान रखना है, नर्मदा नदी के किनारे स्थित शहर नरसिंहपुर। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हर्ष चरित्र किसकी रचना है। सेकंड क्वेश्चन कौन सा है, हर्ष चरित्र किसकी रचना है। तो आपको ये पॉइंट कवर करना है। हर्ष चरित्र हरिशंकर जी की है, कालिदास जी की है और माखनलाल चतुर्वेदी जी की है, या बाणभट्ट की है। तो आंसर होगा बाणभट्ट जी की है। हर्ष चरित्र किसकी है, बाणभट्ट। और हरिशंकर परसाई की भूत के पांव पीछे, भूत के पांव पीछे होते हैं या नहीं होते ये तो पता नहीं, लेकिन रचना ध्यान रखिए, परसाई जी को मेघदूत, कालिदास जी के साथ समर्पण, माखनलाल चतुर्वेदी के साथ जाएगी। तो ये आपको रचनाओं से भी कवर करना है। कभी कभी राइटर और उनकी रचनाएं पूछ ली गई हैं, तो ऐसे सारे क्वेश्चन हम भरपूर प्रैक्टिस करवा देंगे। अभी टॉपिक वाइज भी पढ़ेंगे तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत भवन कहाँ स्थित है।
तो भारत भवन सबसे ज्यादा पॉपुलर और भोपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? भोपाल। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा भोपाल। इसके वास्तुकार पूछा गया है। कौन पूछे गए हैं? वास्तुकार। और वास्तुकार कौन है? चार्ल्स कोरिया। चार्ल्स कोरिया, ध्यान रखिए वास्तुकार कौन से हैं? चार्ल्स कोरिया हैं। तो कभी कभी इनको पूछ लिया गया है, चार्ल्स कोरिया। भारत भवन के वास्तुकार कौन है? चार्ल्स कोरिया। और भारत भवन कब बनाया गया? 1982, फरवरी 1982 में इसको कंप्लीट कर लिया गया था। भारत भवन है स्थित भोपाल में। कहां पर है? भोपाल। तो वास्तुकार को ध्यान रखिए 82 में कंप्लीट कर लिया गया था। दिल्ली में हमारे मध्य प्रदेश उत्सव का आयोजन किया जाता है। ग्वालियर आप सभी जानते हैं, रूप सिंह स्टेडियम यहाँ पर मौजूद है। कौन सा स्टेडियम? रूप सिंह स्टेडियम। रूप सिंह स्टेडियम। रूप सिंह स्टेडियम को किससे ध्यान रखेंगे? ग्वालियर। भारत का जिब्राल्टर ग्वालियर में ही मौजूद है। तानसेन की नगरी ग्वालियर ही है। रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल ग्वालियर ही है। झलकारी बाई का समाधि स्थल ग्वालियर। और सिंधिया वंश ग्वालियर में ही निवास कर रहा है। तो आपको ये पॉइंट सारे कवर कर लेने। बाकी चंडीगढ़ को ध्यान रखें, चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की कैपिटल। चंडीगढ़ क्या है? पंजाब और हरियाणा की कैपिटल। और चंडीगढ़ से ही फैक्ट पॉइंट सबसे ज्यादा, यहाँ कोई भी आदिवासी लोग नहीं रहते। आदिवासी लोग नहीं रहते, मतलब एसटी कैटेगरी नहीं रहती है। मध्य प्रदेश में जनजातियां सबसे ज्यादा पाई जाती है और चंडीगढ़ में कोई भी जनजाति नहीं पाई जाती है। तो आपको चंडीगढ़ भी पॉइंट कवर कर लेना है। ये श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट में आप जरूर बताइएगा। और अगर आपको बहुत अच्छी लग रही है तो कमेंट करते रहें, आगे भी आपको कंटिन्यू वीडियो मिलेंगे। और अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने पड़ोसी तक भी भेजें। आपका मोबाइल सब्सक्राइब कर देने से 4-5 kg का नहीं हो जाएगा। सपोर्ट जरूर करें अगर समझ में आया तो। थैंक यू फ्रेंड्स, अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी।